हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ हमारे गेस्ट के साथ और लेट्स वेलकम मिस्टर जॉयदीप। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो मिस्टर जॉयदीप, जैसे आपने एडवाइस की थी कि म्यूचुअल फंड सबसे सेफ रहता है सेविंग्स के लिए, और जो दौर चल रहा है कोविड का और बाकी चीजें जो है इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, उसमें भी म्यूचुअल फंड की सेविंग्स को बेहतर सेविंग्स मानी गई है। जी, तो मैंने जो कहा था लास्ट टाइम कि लोगों के मन में जो शंका है, जो भी म्यूचुअल फंड में कुछ डेट फंड में कुछ डिफॉल्ट हुआ है, कुछ इक्विटी फंड में गिरावट है बाजार के कारण, तो उसके लिए चिंतित ना हो, क्योंकि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल हम रिकवर करेंगे और इक्विटी म्यूचुअल फंड डेट फंड से हमें फिर से अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो कोई चिंता के विषय नहीं है इसमें। मिस्टर जॉयदीप, अगर हम कुछ बारीकियां जाने, जैसे बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज नहीं पता है कि कितनी तरह की कैटेगरीज होती है और हर कैटेगरी एक म्यूचुअल फंड को डिजाइन करके बनाई जाती है। तो आज हम जानना चाहेंगे ईएलएसएस कैटेगरी क्या होती है और ईएलएसएस का बेनिफिट किन लोगों को हो सकता है। ओके, तो ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी सेबी ने डिफाइन किया हुआ है। तो सेबी ने कहा है कि डेट फंड में 16 कैटेगरीज है, इक्विटी फंड में 10 कैटेगरीज है और हाइब्रिड फंड में 6 कैटेगरीज है। और सेबी ने कहा है कि हर एक कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी में एएमसी कहाँ पे निवेश कर सकता है, वो सब कुछ डिफाइंड है। जैसे आपने बात की एक कैटेगरी का ईएलएसएस, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये क्या है? ये एक इक्विटी फंड ही है, यानी कि ये फंड में एएमसी जो है वो इक्विटी शेयर में ही निवेश करेंगे। इसकी खासियत है, इसमें टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट यानी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें काफी कुछ आता है। इसमें पीपीएफ है, ऑफिस का ईपीएफ है, फिर इंश्योरेंस है, फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, काफी कुछ है। तो इसमें ये इक्विटी ईएलएसएस फंड भी आता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको एकदम डिफाइंड सिक्योर्ड कुछ चाहिए तो आप पीपीएफ कीजिए या और कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट जो है लंबे दौर में आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे अवधि में इसमें आपको ईएलएस में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि किसी ने अपनी जॉब अभी अभी शुरू की है और वो ईएलएस में इन्वेस्ट करना चाहे, तो डे वन से तो उसे क्या बेनिफिट्स हो सकता है और उस बेनिफिट्स में उन्हें कौन सी चीजों का सेविंग्स को लेके या उनके टैक्स सेविंग्स को लेके क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डिफरेंस तक नहीं पता है कि जैसे ईएलएस इसमें 3 इयर्स लॉक इन पीरियड माना गया है, तो लॉक इन पीरियड क्यों रखा जाता है ईएलएसएस में स्पेशली, और टैक्स बेनिफिट्स इससे कितने हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात यह है कि निवेशक को क्या मालूम होना चाहिए। वो ये है कि जैसे हम कहते रहे हैं कि इक्विटी निवेश जो है ये लंबे अवधि के लिए होना चाहिए। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कोई अभी अभी नौकरी करने लगे या पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके लिए इक्विटी में निवेश करना अच्छा है। तो कोई भी दूसरा इक्विटी फंड हो गया, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कोई भी दूसरा इक्विटी फंड हो गया, उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो अगर वो एसआईपी करते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, करने के लिए कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ईएलएसएस में करते हैं तो इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसका लिमिट है 1.5 लाख रुपया। तो ये 1.5 लाख रुपये जो सब कुछ मिला के होता है, या तो आप ईपीएफ करें या पीपीएफ करें या एनएससी करें या ईएलएसएस करें, सब कुछ मिला के आपको 1.5 लाख का लिमिट रहता है। और जैसे आपने कहा कि ये लॉक इन क्या है, कि लॉक इन इसके लिए दिया गया है कि कोई निवेशक ऐसा ना करे कि आज इन्वेस्ट किया, टैक्स बेनिफिट ले लिया और कल विड्रॉ कर लिया। तो ये एक रूल है। ये 3 साल का लॉक इन रहता है। तो आपका अवधि जो है वो लंबी होनी चाहिए, 3 साल ही नहीं। आप सोचिए 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा लंबा सोचिए और लंबे होराइजन के लिए इसमें निवेश कीजिए। जी मिस्टर जॉयदीप, अगर हम इसे डिफाइन करें, इसके रिटर्न्स को हम डिफाइन करें और कंपेयर करें, तो किस तरीके से हम इसका मेल भाव निकाल सकते हैं। हाँ, इसका रिटर्न जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आज के पास हमारे पास ऑप्शंस क्या है। पीपीएफ हो गया, उसमें मिलता है 7.1% रिटर्न, या फिर पोस्ट ऑफिस का जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें मिलता है 6.8%। तो ये क्या है, 7.1 या 6.8% जो है वो डिफाइंड है, ये हमें मिलना ही मिलना है।
तो अगर हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट से इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो ही हम इसमें निवेश करें, ये करें। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें सेफ्टी आवश्यक है, यानी कि डेफिनेशन जो है 7.6.8, हमें यह डेफिनेशन अच्छा लगता है, तो हम पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस में ही निवेश करें। तो एक तुलना देते हैं कि अभी जो गिरावट आई है मार्केट में, कुछ जो भी है कोविड के चलते मार्केट में जो गिरावट आई है, पिछले 5 साल में ये ईएलएसएस फंड में कुछ 4.5-5% ही मिला है। ठीक है, गिरावट आई है। गिरावट के बाद भी अगर आप पिछले 10 साल देखें तो इसमें मिला है कुछ 10% के आसपास। लेकिन यही अगर आप पहले देखते हैं कोविड के पहले तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ इक्विटी मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें एक ही बात कह सकते हैं कि ये गिरावट के बाद निवेश के लिए आज का लेवल अच्छा है। यानी कोविड के पहले जो लेवल था और जो आज का लेवल है, निवेश के लिए ये लेवल अच्छा है, क्योंकि गिरावट आ चुकी है। यहाँ से लेके अगला 1 साल, 3 साल, 5 साल रिटर्न अच्छे। मिस्टर जॉयदीप, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो आपको ऐसा लगता है कुछ एज लिमिट इस कैटेगरी के लिए बनाई गई है, या कुछ पैरामीटर्स है जो ध्यान रखने चाहिए, लाइक अबव 40 वालों के लिए या बिफोर 40 वालों के लिए? हाँ, इसमें जो डेफिनेशन जो है ना, वो एज के हिसाब से ये कैटेगरी में नहीं है। बाजार में निवेश के लिए एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये है, कहते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन इक्विटीज। यानी कि अगर आपका एज 40 है तो 100 माइनस 40 होगा 60, तो 60% आपका इक्विटी में होना चाहिए। अगर आपका एज है 80 तो सिर्फ 20% ही इक्विटी में होना चाहिए। तो इक्विटी में आप कहीं में लगा सकते हैं, ईएलएसएस हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। तो आप देख लीजिए इक्विटी में आपका जो निवेश है उसका जो पहला 1.5 लाख है वो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला 1.5 लाख में आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जो कि दूसरे कैटेगरी में नहीं है। 1.5 लाख के बाद जो भी आपका पैसा है, कहीं भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कहीं भी निवेश कीजिए। तो एज के हिसाब से वैसे देखिए, अगर आपका एज ज्यादा है इक्विटी में कम लगाइए, और अगर आपका एज कम है, जैसा आपने कहा कोई स्टूडेंट है या अभी अभी पैसा कमाने लगा है, तो आप इक्विटी में कुछ 60%, 80% निवेश कर सकते हैं। कि ईएलएसएस कैटेगरी हम उसके लिए फिट है कि नहीं है, वो टैक्स बेनिफिट कैसे करेगी। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस शो मिस्टर जॉयदीप। और हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ म्यूचुअल फंड्स की और भी बहुत सी कैटेगरीज जो हमने इस शो पे अभी तक डिस्कस नहीं किए, हम उन्हें भी हाईलाइट में लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।